आज हम हिमाचल की राजधानी शिमला में मौजूद हैं, जहां पर आज बजट जो है वो पेश किया गया। अगर हम बात करें हिमाचल की, बड़ा लुभावना सा जिस तरह से सुखविंदर सरकार कह रही है कि आने वाले 4 साल तक ये जो है आने वाला ये बजट होगा, जिसको वो स्टेप वाइज जो है वो करेंगे। आपको क्या लगता है कितना धरातल पर जो है वो ये बजट जो है ये होने वाला है? अभी कुछ देर पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया है। जी। अब बजट में मैं ये कह सकता हूं कि कोई गंभीरता, जिन्होंने प्रस्तुत किया उनमें, उनकी बोलबाणी में कोई गंभीरता नहीं थी। जी। व्यवहार भी गंभीर नहीं दिख रहा था। जी। जब मुखिया का व्यवहार बोलबाणी में ही गंभीरता ना हो तो बजट कैसा होगा। जी। इसलिए इस बजट में समाज के जो 4 स्तंभ हैं, गरीब कल्याण की कोई चिंता नहीं हुई। उसी तरीके से महिलाओं की कोई भी योजना, धन का प्रावधान नहीं हुआ। जी। किसान कैसे उन्नत और खुशहाल बन सकता है, कोई जिक्र नहीं हुआ। और नौजवानों ने तो कहा था इस साहस और विश्वास के साथ कि 1 लाख नौजवानों को और हमें रोजगार मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था इस विश्वास के साथ। जी। उसका हवाला भी इस बजट में कहीं पर नहीं है। बजट का कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है। पैसे का, धन का प्रावधान नहीं है, तो ये कैसा बजट होगा। मैं पिछले वर्ष का बजट की कॉपी भी देख रहा था, जी। उसी की देख रहा, तो ये उसी बजट की डुप्लीकेट कॉपी है। जी। आंकड़ों को दाएं बाएं कर दिया गया है। इसलिए ये बजट पूरी तरह से हिमाचल के लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं, ये जनता विरोधी। अच्छा, विपिन जी, आपने आपका बड़ा लंबा अनुभव है। आपको क्या लगता है कि किस तरह के सुझाव जो थे वो अगर आपकी सरकार सत्ता में होती, या आपको लगता कि इस तरह से हम इनको सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले 4 दिन अभी और हैं, तो आपको लगता है कि सुझाव कुछ ऐसे हैं जो सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सरकार है उनको अडॉप्ट करे, या आपको लगता है कि इस तरह से जो है वो आम जनता को फायदा मिलना चाहिए था? मैं तो सबसे पहले ये कांग्रेसियों को और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वो फंस गए हैं गारंटियां दे करके। जी। शायद उन घोषणा पत्र किसी और ने तैयार किया, 10 गारंटियों का हवाला दे दिया जी। और वो इनके गले की हड्डी बन गए। तो कांग्रेस को मैं ये कहना चाहता हूं, सीख लें वो छत्तीसगढ़ से। जो कहें उसके लिए धन की व्यवस्था की चिंता पहले करें। नेताओं के मुख से निकले हुए शब्द जनता के बन जाते हैं और जनता हिसाब मांगती है। इसलिए मेरा सुझाव सबसे पहले तो ये है कि जो जनमत को 1 साल पहले अपने पक्ष में करने के लिए झूठी गारंटियां दी थी, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए कोशिश करें और कुप्रबंधन ना हो। ओएसडी बना दिए, पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिए, मंत्री चलते हैं, विधायक चलते हैं, एस्कॉर्ट चल रही है, उनके साथ पायलट चल रही हैं, पूरा ताम जाम अमली जामा उनके साथ चलता है। खर्च कम करो ना। पॉलिटिकल एडवाइजर शिमला, दिल्ली और चंडीगढ़ में बिठाने की क्या जरूरत है, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर इन सारी बातों के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा तो जो हमारे काम हैं उनको गति मिल सकती है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि व्यवस्था परिवर्तन, लोगों के गलों, लोगों को अब अच्छी नहीं, शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। विपिन जी, अगर हम देखें कि जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों का था, सुखविंदर सुक्खू सरकार ने अब जो है बढ़ाकर वो जो 12,000 रुपया कर दिया है, क्या लगता है कि कितना जो है वो लाभ जो है वो आम जनता को, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको मिलेगा? देखिए भाई साहब, मैं तो एक बात करना चाहता हूं। आउटसोर्स कर्मचारियों की चिंता ये 2022 से पहले बहुत करते थे कि हम इनको, इनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। वो पॉलिसी कहाँ गई? आज वो JOIT, जिनके मन में एक विश्वास था, आज वो धरने पर चौड़ा मैदान में बैठे हुए हैं। जिन नौजवानों को ये लगता था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौजवानों को सरकारी रोजगार मिलेगा, यानी 65,000 सरकारी पद खाली हैं, तो 35,000 और सृजित करेंगे और पहले साल ही
1 लाख तो नौजवान को आपने देखा भी तो है, अभी उन्होंने अभी बजट सेशन में ही कहा कि हमने जो है वो हॉर्टिकल्चर टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, उसी तरह से हम ई टैक्सीज और ई उनका वो कर रहे हैं, तो उससे युवाओं को नौकरी मिलेगी। क्या लगता है कि आप मैं इतना धरातल पर कहना नहीं है? चाहता हूं कि स्टार्टअप योजना 680 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं, पर मुझे ब्रेकअप चाहिए जी कि किस योजना में कितने धन की व्यवस्था की गई है। जी। अब आंकड़ों आंकड़ों से उलझाने के लिए कुछ भी कह दें, मुझे लगता है कि अब ये जनता को इस सरकार से कोई भी जो विश्वास है वो पूरी तरह से उठ चुका है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से आज भी भाजपा जो है उतनी ही मुखर हमें दिख रही है जितना वो आज से 1 साल पहले दिख रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाजपा इस चीज के लिए बहुत अच्छी तरह से मानी जाती है कि भाजपा विरोध के तौर पर बहुत बढ़िया विरोध जो है वो सरकार के सामने करती है। शिमला से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।